हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सब अच्छे ही होंगे। तो आज मैं बात करूंगी एक बहुत ही खूबसूरत से फ्लावरिंग प्लांट के बारे में, जिसको आपके गार्डन में 101% होना ही चाहिए। तो इसमें बहुत प्यारी सी फ्लावरिंग होती है। ये है गुलदाउदी। तो इसमें बहुत सारे कलर्स आपको इस तरीके के देखने को मिल जाएंगे और इसमें इतनी भर के फ्लावरिंग होती है कि आपका गार्डन तो बिल्कुल फूलों से भर जाने वाला है। तो विंटर हमारे लिए सबसे बेस्ट होते हैं, क्योंकि विंटर में जो इतने फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ना, वो बहुत अच्छे से ब्लूम करते हैं। तो अगर आपके पास ये प्लांट नहीं है तो फटाफट से नर्सरी से जाके ले आइए। और अगर आपके गार्डन में ये प्लांट ऑलरेडी है तो आपने इसको कटिंग से ग्रो ही कर लिया होगा रेनी सीजन में, क्योंकि रेनी सीजन में भी मैंने एक वीडियो शेयर की थी। उसमें आपसे बोला था कि अगर आपके पास गुलदाउदी है तो आप फटाफट से इसकी जो कटिंग्स है वो ग्रो कर लीजिए, क्योंकि रेनी सीजन में बहुत अच्छे से इसकी कटिंग्स जो है वो ग्रो हो जाती है। इनका रूटिंग सिस्टम बहुत जल्दी से डेवलप हो जाता है। तो आप छोटे से छोटे पॉट में, बड़े से बड़े पॉट में, किसी भी मतलब पॉट में आप इसको लगा दीजिए, सर्वाइव कर जाएगी। और ज़्यादा इसमें कंपोस्टिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है। बस इसको चाहिए रात में जो ओस गिरती है विंटर में वो, और दिन की पूरे दिन की धूप चाहिए, तो आपके गार्डन में बहुत अच्छे से ब्लूम होगा। तो मेरे पास ये बास्केट्स थी जिसमें मैंने पोर्टुलाका लगा रखी थी, और मैं इनमें जो फ्लावर्स हैं वो अब छोटे छोटे होने लगे हैं। तो मैंने इनको निकाल के अलग पॉट में शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि ये गर्मी में फ्लावरिंग करता है बहुत अच्छे से। तो मैंने इसको निकाल कर अलग रख दिया है। और मैंने ये छोटे छोटे से पॉट में जो गुलदाउदी की कटिंग्स लगाई थी वो बहुत अच्छे से ग्रो हो गई हैं। इवन उसमें जो बर्ड्स हैं वो भी आने लगे हैं। तो मैंने सोचा हैंगिंग बास्केट में अगर मैं इसको लगा देती हूँ तो ये मेरे गार्डन में बहुत ही ब्यूटीफुल लगेंगे हैंग करते हुए जब इनमें फ्लावरिंग होगी। तो फिलहाल मैं इनको अपनी इन्हीं बास्केट में लगा रही हूँ। गार्डन में जो बास्केट है वो बहुत अच्छा लुक देती हैं, आपके गार्डन को बहुत सुंदर बना देती हैं। और अगर बास्केट में कोई फ्लावरिंग प्लांट लगा हो तो फिर क्या कहना। तो जो कटिंग्स थी मैंने सैंडी सॉइल में लगाई थी, इसलिए जो मेरी कटिंग्स हैं वो सभी ग्रो हो गई थी। मेरा रिज़ल्ट जो है वो 100% रहा है। लगभग 10-12 पॉट होंगे इस तरीके के छोटे छोटे जिनमें मैंने कटिंग्स लगाई थी, वो सभी ग्रो हो गई हैं। तो जो भी मेरे पास पोर्टुलाका लगी हुई थी जिसमें बास्केट में, उन सबको हटा दिया। उसके बाद मैंने और भी बास्केट्स मंगाई थी जिसमें मैंने पर्सुलेन लगाया था। तो पर्सुलेन में भी अब फ्लावरिंग बहुत कम हो गई है, तो उसको भी हम हटा के और अपने यही वाले जो गुलदाउदी हैं उनको मैं ऐड करने वाली हूँ। तो देखिए आराम से मैंने जो पोर्टुलाका थी उसका पूरा रूट बॉल निकाल कर और उसको अलग कर दिया। मैं इसको फेंकूंगी नहीं, फ़िलहाल कोई भी हम प्लांट फेंकेंगे नहीं, वो कभी ना कभी हमारे नेक्स्ट सीज़न में काम आ जाएगा। अगर आप इसको फेंक देंगे तो फिर आपको इसको फिर से ढूंढना पड़ेगा नर्सरी जाकर, या फिर अपने आस पड़ोस में, या फिर कहीं से भी चुरा कर लाना पड़ेगा। इससे बेटर ये है कि हम इन प्लांट्स को अभी से ही सेव कर लें। कटिंग इनकी जो लीव्स हैं वो सूख जाएंगी और जो स्टेम है वो भी आपको ड्राई लगेगी, लेकिन वो मरेंगे नहीं। आप बस इनको शेडी एरिया में रखिएगा और थोड़ा सा इन पर वाटरिंग कर दीजिएगा जब हफ्ते में एक दिन। तो ये जो हमारी जो कटिंग्स हैं वो रह जाएंगी, मतलब मरेंगी नहीं। बस हमें इनमें ज़्यादा वाटरिंग नहीं करनी है, अदरवाइज़ ये हमारे प्लांट भी मर जाएंगे। तो देखिए जो बास्केट है वो हैंग करूँगी मैं, और इसके नीचे मैं जो ये कपड़ा होता है वो वही लगा रही हूँ। जो ग्रीन नेट होती है वो मेरी बंदर ने फाड़ दी थी, तो वो वेस्ट पड़ी हुई थी। तो मैंने उसी को कट कर करके अपने जो बास्केट है उसके नीचे को बॉटम एरिया में लगा रही हूँ, क्योंकि जब हम वाटरिंग करेंगे तो ये जो सॉइल है वो ड्रेन आउट ना हो जाए। और हैंगिंग बास्केट है तो अगर ये ड्रेन आउट होंगे तो पूरे गार्डन को गंदा भी कर सकते हैं, इसीलिए मैंने ये कपड़े को पहले से लगा दिया है। और मैंने जब कटिंग ग्रो की थी तब भी इन पॉट्स में मैंने इन्हीं कपड़े को लगाया था, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा। जो वाटरिंग की तो उसमें सारा पानी जो है वो ड्रेन आउट हो गया था। वो जो है मेरे नर्सरी पॉट हैं वो, उनमें जो कटिंग्स है वो बहुत अच्छे से ग्रो हुई। उनमें हम अभी कोई और कटिंग्स ग्रो कर लेंगे या फिर कोई और प्लांट लगा लेंगे। फ़िलहाल तो मैं इनमें यही गुलदाउदी ही लगा रही हूँ। तो सभी कम से कम लगभग 10-12 जो मेरी गुलदाउदी हैं वो हो गई थी। तो देखिए जो 9 o'clock था वो तो मैंने हटा दिया। उसके बाद बारी आ गई पर्सुलेन को हटाने की। तो पहले मैं सोच रही थी कि शायद इतनी ही कटिंग होंगी कि 9 o'clock ही हटाना पड़ेगा, मगर फिर पर्सुलेन भी हटाना पड़ा। तो फ्रेंड्स पर्सुलेन को भी मैंने फेंका नहीं है, उनकी जो भी कटिंग्स थी उनको निकाल के अच्छे से एक बड़ा जो पॉट है मेरा टेराकोटा का, तो उनमें इन कटिंग्स को मैंने जो है वो रख दिया, लगा दिया, ताकि ये जो कटिंग्स है मेरी ख़राब ना हो। क्योंकि ये जो प्लांट है इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। मैंने पहले लास्ट में आपसे एक वीडियो भी शेयर की थी, टाइमलेस वीडियो,
जो कि मैंने पर्सलेन की ही बनाई थी। ये जो फ्लावर्स हैं वो ब्लूम कर रहे थे, तो वो वीडियो बहुत प्यारी है, आप जाकर देखिएगा। तो देखिए मैंने पर्सलेन को हटा दिया है और नीचे से बॉटम एरिया से जो थोड़ी सी सॉइल थी ना वो भी निकाल ली है। सॉइल की मतलब इतनी कमी हो जाती है गार्डन में कि आप कितना भी ले आइए, बस ये लगता है सॉइल नहीं है, अब दूसरा प्लांट कैसे लगाया जाए, अब उसकी बहुत दिक्कत रहती है। तो क्या करते हैं ना हम, मतलब इधर उधर से पॉट से थोड़ी सी करके निकालते रहते हैं कि हम थोड़ी सी मतलब एडजस्ट करते रहते हैं इधर से उधर, तो हमारा जो है वो काम चल जाता है। तो देखिए जो रूट बॉल है उसको मैंने डिस्टर्ब नहीं किया है, क्योंकि रूट्स बहुत अच्छे से डेवलप हो गई हैं। और वैसे तो बर्ड्स आ गए हैं तो इनको रिपोर्ट करना ठीक नहीं था, लेकिन जो रिक्वायरमेंट यही थी कि जो पॉट्स थे वो ज़मीन पर रखे हुए थे और उनको मैं किसी भी तरीके से हैंग नहीं कर पा रही थी, तो इसलिए मैंने इनको बास्केट में लगाने का सोचा, क्योंकि बाद में जब इसमें ब्लूमिंग होगी ना तो ये मेरे गार्डन में बहुत सुंदर लगेंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा इनको ना मैं डलिया में लगा देती हूँ ताकि ये बहुत खूबसूरत से लगे। वैसे मैं इन जो पॉट्स हैं उनको पाइप में फ़िट करने वाली थी और उसके बाद उनके ऊपर लगाने वाली थी, लेकिन मैंने नहीं लगाया और अभी फ़िलहाल मैं डलिया में ही लगा दूँगी इनको, क्योंकि मतलब मैं इमेजिन कर रही हूँ अभी कि जब इनमें फ्लावरिंग होगी तो बहुत सुंदर होगी। क्योंकि लास्ट ईयर भी ये जो गुलदाउदी है तो मैंने लगाई थी अपनी क्यारी में, उसमें बहुत सारी फ्लावरिंग हुई थी, जो कि फ़ोटो मैंने आपको वीडियो स्टार्ट होते ही दिखाया था। और लगभग पूरी क्यारी को मतलब भर लिया था उसने, लीव्स नहीं दिख रही थी, इतनी सारी फ्लावरिंग थी उसमें। तो येलो कलर का गुलदाउदी है मेरे पास ये, और ऑरेंज कलर का है और वाइट कलर का है। तो फ़िलहाल मैंने 3 कलर्स ही कलेक्ट किए हैं और नर्सरी जाकर और भी कलर्स लेकर आने की सोच रही थी, लेकिन अभी नहीं जा पाई, टाइम नहीं मिला। कोई बात नहीं, हमारे यही 3 कलर्स जो हैं हम इन्हीं को ग्रो कर रहे हैं और अच्छे से इनसे फ्लावरिंग लेंगे और इसमें जो कंपोस्ट वगैरह है वो ऐड करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी कुछ दिनों पहले ही 10 दिन, अभी 10 भी नहीं मतलब 5-6 दिन ही हुए होंगे, मैंने इन सभी को ना कंपोस्ट टी दी थी। तो कंपोस्ट टी भी कंपोस्ट का ही काम करती है और जो आपके प्लांट्स हैं वो हेल्दी रहते हैं। इसीलिए मैंने जब इनकी रिपोर्टिंग की है तो इनमें जो कंपोस्ट है उसको ऐड नहीं किया है। फ़िलहाल ये सभी कटिंग्स जो हैं वो येलो कलर की हैं और 1-2 मैंने कटिंग्स वाइट कलर की भी लगाई थी और उसको भी मैं रिपोर्ट करूँगी अब। वैसे मैं सोच रही थी कि जब मैं कटिंग्स लगाऊँ ना तो उस पर आइसक्रीम स्टिक पर लिख लूँ कि मैंने कौन से कलर की कटिंग्स लगाई हैं किस में, और मैंने तो उससे ना ध्यान रहेगा आपको कि कौन सी कलर की आपकी गुलदाउदी कौन से वाले पॉट में है। लेकिन फिर मुझे याद नहीं रहा। कोई बात नहीं, जब फ्लावरिंग होगी तो खुद ही पता चल जाएगा, उसके बाद उसी हिसाब से हम एडजस्ट कर लेंगे। मैंने सोचा था बास्केट उसमें पॉट्स में जब लगाऊंगी और मैं इसको एडजस्ट करूंगी तो ऐसे लगाऊंगी, एक वाइट एंड एक येलो, तो बहुत सुंदर लगने वाली है। तो कोई बात नहीं, अभी जब फ्लावरिंग होगी इसमें तो मुझे पता चल जाएगा वाइट वाला कौन सा है और येलो वाला कौन सा है, तो हम उनको उसी तरीके से एडजस्ट कर देंगे अपने गार्डन में जिस तरीके से क्या कहते हैं हम चाह रहे हैं। तो देखिए जितनी भी बास्केट थी 4, 4, 8, 9, 10 मतलब 10 से ज़्यादा थी, उन सबको मैंने रिपोर्ट कर दिया है। उसमें फ्लावरिंग जगह होगी तो कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी जो मैं इमेजिन कर रही हूँ। तो उसके बाद आते हैं, देखिए ये है मेरी वाइट वाली गुलदाउदी का मदर प्लांट, जिससे मैंने बहुत सारी कटिंग्स जो है इसकी लगाई थी। तो मदर प्लांट बेकार सा हो रहा था और इसमें एक भी फ्लावर बड नहीं है, क्योंकि ये बेचारा जो पॉट है वो साइड में ही पड़ा हुआ था। तो देखिए जो ऊपर से तो ग्रीन हो रहा है, लेकिन नीचे से इसकी जो स्टेम्स हैं वो लीव्स काफ़ी सूख भी गई हैं और ये ब्राउनिश हो रही थी। तो मैंने सोचा इसको डिपॉट कर देती हूँ और इसको कंपोस्ट वगैरह ऐड कर देती हूँ ताकि हम अपने प्लांट से फ्लावरिंग ले सकें। तो फ्रेंड्स, चाहे प्लांट्स हों चाहे कोई भी हो, अगर हम उन पर ध्यान नहीं देंगे तो क्या होता है ना, वो बेकार हो जाते हैं। मतलब ये सभी ना आपका अटेंशन चाहते हैं बहुत ज़्यादा। नाली वगैरह भी उगे हुए होते हैं, उनको अटेंशन नहीं चाहिए होती है, अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। लेकिन जब हमारे गार्डन में ये प्लांट्स हैं तो इनको हर समय अटेंशन चाहिए, और अगर आप इन पर ध्यान नहीं देंगे तो ये अच्छे से अपने काम नहीं करेंगे, मतलब अच्छे से ब्लूम नहीं होंगे। तो इसीलिए ये प्लांट लगभग 1 साल से मेरे पास ऐसे ही पड़ा हुआ था, क्योंकि इसका टाइम नहीं था। और अब हमें इससे लेनी है फ्लावरिंग, क्योंकि विंटर आ गई हैं।
तो अब मैं इसको रिपोर्ट कर रही हूँ, पर मैं इसकी जो रूट बॉल है उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूँगी। जो मिट्टी है वो नीचे से ही थोड़ी थोड़ी सी निकालूंगी और ज़्यादा नहीं, ताकि मैं नीचे से लूज़ इसलिए करूँगी क्योंकि मैं इसमें कंपोस्ट ऐड करने वाली हूँ। और जब मैं इसको रिपोर्ट करूँगी तो नीचे ही कंपोस्ट ऐड करूँगी, ताकि जो हमारी रूट्स हैं जो हमने लूज़ की हैं उसको डायरेक्ट कंपोस्टिंग जो है उसका न्यूट्रिशन मिल जाए और हमारा प्लांट अच्छे से फ्लावरिंग करने लगे। तो मैं इसको लगा रही हूँ। ये जो पोछा लगाने वाला जो बकेट होता है ना, ये वेस्ट पड़ा हुआ था और काफ़ी बड़ा है, तो मैंने सोचा इसी में मैं इसको लगा देती हूँ, क्योंकि जब इसमें ये ब्लूम करेगा तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वो ब्लू कलर का है। और जब हमारे इसमें जो फ्लावरिंग होगी वो वाइट कलर की होगी, तो ब्लू एंड वाइट का कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर लगने वाला है। बस मैं वेट कर रही हूँ 1-1.5 महीने का, उसके बाद ही इसमें फ्लावरिंग होने लगेगी। एक महीना भी नहीं, 10-15 दिन बाद ही इसमें फ्लावरिंग होने लगेगी, क्योंकि अब जो सर्दियां हैं वो बहुत आ गई हैं और ठंडा मौसम हो गया है, शीतलहर चलने लगी है। और इस प्लांट के लिए शीतलहर ही चाहिए, मतलब रात को इसको ओस चाहिए। अगर आप इसको शेड में रख देंगे ना, तो अगर इसको रात को ओस में नहीं मिली और सुबह को आप कितनी भी सनलाइट दे दीजिए, इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। ये इसका मतलब एक सीक्रेट है, किसी को नहीं पता होगा। मैंने जो है इसको नोटिस किया है, तो इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि आप ना इसको रात को ओस ज़रूर दें। अगर आपने ओस नहीं दी तो ये फ्लावरिंग नहीं करेगा, चाहे आप इसको 6-7 घंटे की धूप ही क्यों ना दे दें। क्योंकि मैंने इसको ऐसे जाना है, क्योंकि मैंने अपने स्कूल में लगा रखा है पॉट में, और जब रात होती है तो उन पॉट्स को ना अंदर कर देते हैं हम लोग, मतलब रूम के अंदर कर देते हैं। उसके बाद दिन में इसको धूप में रख देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो क्या हुआ ना, उन प्लांट्स में फ्लावरिंग ही नहीं हुई बिल्कुल भी। अब वो प्लांट्स एकदम डेड की तरह ही पड़े रहे। तो इसलिए ये जो सीक्रेट है मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि इन प्लांट्स को रात को जो है वो आप ओस दीजिए और दिन भर इनकी 6-7 घंटे की धूप दीजिए। उसके बाद ही आपके गार्डन बहुत अच्छे से ब्लूम होंगे। तो इसको अच्छे से मैंने रिपोर्ट कर दिया है और इसमें अब मैं वाटरिंग कर दूंगी अच्छे से। उसके बाद मैं इसको 2 दिन के लिए शेड एरिया में रखूँगी और 2 दिन के बाद मैं इसको फुल सनलाइट और ओपन में रखूँगी। तो फ्रेंड्स, मुझे तो जो भी मिला पॉट, ये जो बकेट था इसमें लगा दिया, और पीवीसी पाइप में जिसमें मैंने पॉट लगा और परसों ही लगा रखी थी, गर्मियों में बहुत अच्छे से ब्लूमिंग हुई थी। तो अब उसको हटाकर भी मैंने इन्हीं गुलदाउदियों को लगा दिया है, ताकि उसमें भी फ्लावरिंग हो। तो जहाँ भी मुझे दिखा मैंने सब जगह मतलब गुलदाउदी को लगा दिया है, ताकि बहुत सारी मुझे फ्लावरिंग मेरे गार्डन में देखने को मिले। तो फ्रेंड्स, इस प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिएगा। अगर आपको अपने गार्डन बहुत ब्यूटीफुल बनाना है, बहुत सारी फ्लावरिंग चाहिए, तो इसको अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिएगा। और थोड़ी सी केयर और थोड़ा सा इन पर ध्यान दीजिएगा, तो ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ एक न्यू प्लांट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी गार्डनिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।